मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। प्रभु की आशीष और कृपा आपको प्राप्त हो। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु 100% वह ईश्वर है और 100% वह मनुष्य है। प्रभु यीशु ईश्वर भी है और प्रभु यीशु मनुष्य भी है। जब प्रभु यीशु एक मनुष्य के रूप में और ईश्वर के रूप में जब इस संसार में आया और रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में, त्याग तपस्या में और 40 दिन तक भोजन से परहेज कर प्रार्थना में लीन रहे, तब शैतान वो विचलित हो गया और वह भी एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया। प्रभु ईश्वर भी है, प्रभु यीशु मनुष्य भी है। इसीलिए जब प्रभु यीशु उपवास और प्रार्थना किया 40 दिन तक, 40 रात तक, शैतान दुविधा में पड़ गया, क्या ईश्वर मनुष्य है कि प्रभु यीशु ईश्वर है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 और वचन 3 में शैतान कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। प्रभु यीशु जब वह मनुष्य है और वह ईश्वर है, शैतान विचलित हो गया, शैतान धर्म संकट में पड़ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु सचमुच में 100% वह मनुष्य है और 100% ईश्वर है। मनुष्य मनुष्य को पैदा करता है, मनुष्य ईश्वर को पैदा नहीं करता। ईश्वर के द्वारा मनुष्य की सृष्टि हो सकती है और ईश्वर के द्वारा दुनिया की सृष्टि के साथ और ईश्वर बन सकता है, सृष्टि हो सकता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा केवल मनुष्य पैदा होगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मां मरियम के द्वारा जन्म लिया, जिसको हम लोग देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, और जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मां मरियम से जन्म लेने वाला प्रभु यीशु 100% मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने मां मरियम से जन्म लिया। लेकिन वही मां मरियम में, प्रभु यीशु के द्वारा जन्म लेने वाले उस मां मरियम में, वही प्रभु यीशु में ईश्वर भी प्रभु यीशु ही ईश्वर है, क्योंकि पवित्र आत्मा के रूप में उतरने वाला, मां मरियम के गर्भ में आने वाला वो पवित्र आत्मा पैदा नहीं होता, वो प्रारंभ से विद्यमान है। पवित्र आत्मा जब मां मरियम के गर्भ में उतरा तो मां मरियम पैदा नहीं होता, तो पवित्र आत्मा पैदा नहीं होता। वो पवित्र आत्मा तो प्रारंभ से विद्यमान है, जिसको हम लोग बाइबल में देखेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 और वचन 2 में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था
और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरण करता था। तो प्रारंभ में ईश्वर का आत्मा वो प्रारंभ से है, ईश्वर का आत्मा पैदा नहीं होता। और जब पवित्र आत्मा माँ मरियम के गर्भ में उतरा तब वो पवित्र आत्मा पैदा नहीं हुआ, लेकिन वही पवित्र आत्मा माँ मरियम के गर्भ में आया और माँ मरियम के द्वारा जन्म लिया, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। तो प्रभु यीशु 100% वह मनुष्य है, प्रभु यीशु 100% ईश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु जब रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रात जब उन्होंने प्रार्थना में, उपवास में और 40 दिनों तक भोजन से परहेज करने वाला ईश्वर जब वो प्रार्थना में लीन था तब शैतान यहीं पर गच्चा खा गया। वो समझ नहीं पाया और वो कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों से कह दीजिए कि वह रोटी बन जाए। प्रभु यीशु पत्थरों से रोटी बनाने की बात तो दूर, उन्होंने शैतान को जवाब दिया, पत्थर से रोटी नहीं पैदा होता है, पत्थर रोटी पैदा नहीं करता है। यदि पत्थर रोटी पैदा करने लगे तो मनुष्य लोग पत्थरों की पूजा करने लगेंगे। प्रभु यीशु ने शैतान के विचारों को खंडन किया, उनके विचारों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य जिंदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में देखेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जब प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, तो प्रभु यीशु रोटी जो खेतों में अनाज के रूप में पैदा होता है, खेतों में पैदा होने वाले अनाज से लेकर हमारे पेट तक आने वाले अनाज का उद्गम प्रभु यीशु है। जब उन्होंने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, तो प्रभु यीशु ही हमारे पेट तक आने वाले अनाज का उद्गम प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ही जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु ही ईश्वर है, प्रभु यीशु ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु ने शैतान की बातों को, पत्थर से रोटी बनाने वाली बातों को खारिज कर दिया। यदि लोग पत्थर से रोटी पैदा होता तो लोग पत्थरों की पूजा करने लगते और लोग ईश्वर के वचन को भूल जाते। इसीलिए हम बाइबल में और भी देखेंगे जहां पर आमोस नबी के ग्रंथ में परमेश्वर कहता है, अध्याय 8 और वचन संख्या 11 में लिखा है, वचन में लिखा है, ईश्वर कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख नहीं और पानी की प्यास नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन के सुनने की भूख और प्यास। जब ईश्वर हमारे मन में, हमारे जीवन में वचन के प्रति भूख और प्यास पैदा करेगा तो लोग वचन को खोजेंगे, वचन को ढूंढेंगे। जब लोग वचन को खोजने लगेंगे तब ईश्वर को वे लोग ढूंढेंगे और उनके बीच में ईश्वर, मनुष्यों के बीच में ईश्वर निवास करेगा। हम प्रकाशना ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 21 और वचन 3 से लेकर 4 तक में लिखा है। वचन कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। जब मनुष्य के अंदर में वचन की भूख होगी और मनुष्य के अंदर में वचन की पानी की तरह प्यास होगी और वे लोग वचन को ढूंढेंगे
तब ईश्वर कहता है मैं उनके बीच में निवास करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा बताता है कि देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। ईश्वर अपनी प्रजा के बीच निवास करेगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न दुख रहेगा, न विलाप रहेगा और न शोक, क्योंकि ईश्वर सब कुछ को नया बना देता है। पिछली बातें बीत चुकी है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, ईश्वर कहता है। मेरे मित्रों, हम प्रभु के वचन के प्रति ईश्वर जो हमारे अंदर में भूख जगाता है, हम उस भूख के लिए हम तरसते रहें। हम बाइबल में देखेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19, वहां पर जब एलिय्याह नबी रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रात की यात्रा करता है एक भोजन के बल पर, और वह होरेब पर्वत पहुंचता है। देखिए, एक भोजन के बल पर एलिय्याह नबी होरेब पर्वत, ईश्वर के पर्वत पर यात्रा करता है। हम बाइबल में यह भी देखेंगे, जब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 और 20 में लिखा है, जब मूसा नबी ईश्वर से 10 आज्ञाओं को ग्रहण कर रहा था तो वह सीनाई पर्वत पर था, और उन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर जब मूसा को दे रहा था, तब मूसा नबी सीनाई पर्वत पर ईश्वर के सानिध्य में 40 दिन और 40 रात उनके सामने उपस्थित रहकर उन्होंने प्रभु के उस 10 आज्ञा के वचन को ग्रहण किया। उस वक्त मूसा को ना भूख लगी और ना प्यास लगी। 40 वर्षों तक आकाश से मन्ना गिराने वाला परमेश्वर 40 वर्षों तक मन्ना गिराकर अपनी प्रजा को भोजन देने वाला परमेश्वर, वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु हमारे भोजन का उद्गम है। हम बाइबल में देखेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 17 में और वचन 7 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक विधवा के बारे में बताया जाता है, जिस देश में अकाल पड़ा और 3.5 वर्षों तक उस देश में अकाल पड़ा, और सरेप्ता की वह विधवा जिसके पास मात्र मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में थोड़ी सी तेल, जब एलिय्याह नबी ने कहा मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, उस विधवा ने कहा हमारे पास मुट्ठी भर आटा है और थोड़ी सी तेल है, हम लोग इसको खाने के बाद मैं और मेरा बेटा हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जब एलिय्याह नबी ने कहा तुम पहले जो करना है करो, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना करके दो, और जब विधवा ने एलिय्याह की बातों को मानकर उनके लिए छोटी सी रोटी का प्रबंध किया, तो वचन कहता है विधवा के पास बर्तन का आटा जो मुट्ठी भर था वह कभी खत्म नहीं हुआ, और जो तेल थोड़ी सी कुप्पी में थी वह कभी खत्म नहीं हुआ। इस प्रकार प्रभु यीशु शैतान को जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन रोटी पैदा कर सकता है, पत्थर रोटी पैदा नहीं कर सकता। यदि पत्थर के द्वारा रोटी पैदा होने लगेंगे तो लोग ईश्वर के वचन को भूल जाएंगे और पत्थरों की सेवा करने लगेंगे, पत्थरों की पूजा करने लगेंगे। ये गलत है। प्रभु यीशु ने हमें सही अर्थ में बताया है कि रोटी जो हमारे जीवन की ज़रूरत है, हमारे पेट की भूख है, उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। और जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु यीशु जो मनुष्य भी है,
प्रभु यीशु जो ईश्वर भी है, इस संसार में आकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि 40 दिन और 40 रात बिना भोजन के भी वह जिंदा रह सकता है और प्रभु से जुड़े रहकर अपने जीवन को समर्पित कर सकता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। प्रभु हमारे लिए भोजन का प्रबंध करेगा, क्योंकि भोजन का प्रबंध करने वाला परमेश्वर वही हमारे भोजन का उद्गम है। जो भोजन हमारे खेतों से अनाज के रूप में हमारे पेट तक पहुंचता है, उस भोजन का उद्गम प्रभु यीशु है। क्योंकि इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 55 और वचन संख्या 10 और 11 में लिखा है, वचन कहता है, आकाश से, जिस तरह आकाश से पानी और बर्फ गिरता है और भूमि को सींचे बिना, उसको उपजाऊ बनाए बिना, उसको हरियाली से ढके बिना वापस नहीं लौटते, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज मिल सके, उसी प्रकार मेरी वाणी मेरे मुख से निकलने के बाद व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। मैं जो चाहता हूं उसे पूरा कर देती है। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, तो प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। हम बाइबल में देखेंगे, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 1 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को भोजन कराया। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर शिष्यों ने कहा, यह स्थान निर्जन है, लोगों को विदा कीजिए। और प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें इन्हें भोजन दे दो। और वहां पर खोज करने पर पता चला कि एक लड़के के पास में 5 रोटी और 2 मछली है। जब उस रोटी को जो लड़के के पास था शिष्यों के पास लाया गया और शिष्यों ने उस रोटी को प्रभु यीशु को दिया, जब तक वह रोटी उस लड़के के पास था वह 5 का 5 ही था। जब वो शिष्यों के पास में लाया गया तब भी वह रोटी 5 ही था। लेकिन जब और जिस वक्त वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु के हाथ में लाया गया, प्रभु यीशु के हाथ में पड़ते ही वह 5 रोटी को प्रभु यीशु ने अपने हाथों में लिया, 2 मछली को अपने हाथों में लिया और उन्होंने आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना की। इसके बाद प्रभु यीशु के हाथ में वह रोटी बढ़ने लगा और प्रभु यीशु तोड़ कर उन रोटियों को शिष्यों को दिया और शिष्य लोगों को दिया। इस तरह उस दिन बच्चों को और स्त्रियों को छोड़कर पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। सभी लोगों ने भोजन खाकर वे तृप्त हो गए। देखिए, प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है, हमारे जीवन की रोटी का उद्गम है, प्रभु यीशु के हाथों में भोजन बढ़ता है। और जब वो रोटी बढ़ने लगा तो प्रभु यीशु ने तोड़ कर शिष्यों को दिया और हमारी पेट की भूख को उन्होंने शांत किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मनुष्य भी है, प्रभु यीशु ईश्वर भी है। वह न केवल हमारे पेट की भूख को शांत करता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा की आत्मा की भूख को भी वो मिटाता है। हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 में और वचन 23 में प्रभु कहता है, मेरा भोजन ईश्वर की इच्छा पर चलना और उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब इस प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो आइए हम उस प्रभु यीशु से जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, जो ईश्वर है और मनुष्य भी है,
जब वो हमारे रोटी का प्रबंध कर सकता है, जो हमारे लिए भोजन दे सकता है, तो प्रभु यीशु हमें चंगाई भी दे सकता है, हमें मृत्यु से बचा सकता है, हमारी बीमारी से, हमारे बंधनों से हमको छुटकारा दे सकता है। शैतानी बंधन से, बीमारी के बंधन से हम इस वक्त उन सारे भाई बहनों को प्रभु के पवित्र चरणों में ले आते हैं, जो ईश्वर, जो प्रभु यीशु जो ईश्वर है, 100% ईश्वर है, 100% मनुष्य है और उस मनुष्य बनकर इस संसार में आया। वही प्रभु यीशु इस वक्त उन सारे भाई बहनों को चंगा करे जो इस वक्त बीमार हैं। आइए हम इस वक्त उन सारे भाई बहनों को हम याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम के सामर्थ और शक्ति से प्रभु यीशु उन सारे व्यक्तियों को चंगा करे, प्रभु यीशु उन सारे रोगों को चंगाई प्रदान करे। हम बाइबल में देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 18 और 19 में वचन में कहता है, ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। शैतान को निकालने वाले, सब रोगियों को चंगा करने वाले परमेश्वर वही प्रभु यीशु अभी और इसी वक्त आपको कलवारी बलिदान के उस पवित्र रक्त से आपको चंगाई प्रदान करे, उस कलवारी बलिदान के द्वारा आपको मुक्ति प्रदान करे। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से सारे बंधन खुल जाए, प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान के द्वारा रोगों को चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, चंगाई दे, प्रभु आपके साथ खड़े रहे, यही मेरी प्रार्थना है। सभी लोगों को जय यीशु।